5 हल्दी की गांठ करवा चौथ वाले दिन अपने घर में इस जगह पर रख देना। स्थिर लक्ष्मी का होगा आपके घर में वास। आपके घर में होगी सुख समृद्धि, नहीं रहेगी जीवन में कोई भी कमी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ वाले दिन आपको 5 हल्दी की गांठ वाला उपाय कैसे करना है, अपने घर में किस जगह आपको 5 हल्दी की गांठ करनी है और ये 5 हल्दी की गांठ वाला उपाय आपको कितना ज़्यादा लाभ देगा, कैसे आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी सोई हुई किस्मत को ये जगा सकता है, पूरा आपको वीडियो में अच्छे से बताने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जो आपको करवा चौथ वाले दिन ज़रूर करने चाहिए अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रख करके शाम को ये व्रत खुलता है। इसी के साथ आपको बता दें कि करवा चौथ का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन यदि कुछ उपाय आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको करवा चौथ वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि ये जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुखी बना देगा। अगर हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो खास करके उन सुहागिन महिलाओं को ये वाला उपाय करवा चौथ वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। आपको लेना है एक पान का पत्ता, ठीक है ना, पान का पत्ता लेना है। इसी के साथ आपको लेना है लाल रंग, यहाँ पर आप सिंदूर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने जो पान का पत्ता लिया है ना, उस पान के पत्ते पर आप अपने पति से जो भी चाहती हैं, जैसे रिस्पेक्ट चाहती हैं या चाहती हैं कि हमारे पति ये कहना हमारा माने, वो अपनी मनोकामना आपको उस पत्ते के ऊपर उस लाल रंग से लिख देनी है। इसके बाद आपको पान के इस पत्ते को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है ना। 7 बार घुमा लिया। अब आपको करवा चौथ जिस दिन होती है उस दिन शाम के समय में बहती हुई नदी में या कोई जल ऐसा है जो आपके घर के आसपास जल है, जलाशय है जो बह रहा है ना, उस बहते हुए जल में आपको ये पान का पत्ता प्रवाहित कर देना है, ठीक है ना। ऐसा करने से जल्द आपको अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। आपके घर में इस उपाय को करने के बाद हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में कलेश नहीं होगा, तो आपकी आय जो होगी ना उसमें भी वृद्धि होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी कभी उस घर में नहीं जाती हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। घर के जो आपसी लोग होते हैं एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। उस घर में कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो आपके घर से कलेश दूर हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इससे आपके घर में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर धन की कमी आपके जीवन में बनी हुई है ना, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके पति से आपका झगड़ा बहुत होता है या हस्बैंड है पत्नी से बहुत झगड़ा होता है, तो जेंट्स या वाइफ कोई भी इस उपाय को कर सकता है। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी इस उपाय को करें, लेकिन करवा चौथ वाले दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक बार करके देख लीजिए, कभी भी आपके जीवन में मनमुटाव नहीं आएगा रिश्तों में, और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे अचूक उपाय की जो आपको करवा चौथ वाले दिन करना है। देखिए, ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख आएगा, यानी खुशियां आपके घर में भर भर के आएंगी। कभी भी हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमेशा आपके जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ही मजबूत रहेंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। आपको लेने हैं गोमती चक्र, ठीक है ना। कितने गोमती चक्र लेने हैं आपको? 2 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ आपको 50 ग्राम पीली सरसों लेनी है, ठीक है ना। पीली सरसों ले ली। अब एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब लाल रंग के कपड़े में आपको ये 2 गोमती चक्र रखने हैं और 50 ग्राम जो आपने पीली सरसों ली है ना, वो सरसों भी आपको इसी लाल रंग के कपड़े पर रखनी है। अब एक कागज़ पे आपको अपने पति का नाम लिखना है,
ठीक है ना। अपने पति का नाम लिख करके उस कागज़ की आपको एक चिट टाइप की बना लेनी है, बंद कर देना है। और इस कागज़ की चिट को भी, जिसमें आपने अपने पति का नाम लिखा है ना, इसको भी आपको उसी लाल रंग के कपड़े के अंदर रख देना है। अब इसको आप बांध देंगे, एक पोटली टाइप की आपको इसकी बना लेनी है, ठीक है ना। अब आपको अपने घर में इस पोटली को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे आसानी से कोई ना देख सके। कहने का मतलब है कि कोई देख ही ना पाए, ठीक है ना। ऐसी जगह पर आपको अपने घर में इस पोटली को रख देना है। अब आपको पूरे साल इसे ऐसे ही रखे रहने देना है, यानी इस करवा चौथ पर आप ये उपाय कर रहे हैं, अगली करवा चौथ आने तक आपको इसको ऐसे ही रखे रहने देना है। यदि आप इतना उपाय करते हैं, आप पूरे साल में देखेंगे कि आपके जो लड़ाई झगड़े थे वो बहुत कम होते चले जाएंगे, प्रेम भाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आपके रिश्ते जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। और जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, रिश्ता मजबूत होगा, तो आपके जीवन में धन की जो कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो ये वाला उपाय बहुत अचूक उपाय है, आपको करवा चौथ वाले दिन ज़रूर ही करना चाहिए। अब उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पूरे दिन में आप किसी भी टाइम ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, कि आपको अपने घर में 5 हल्दी की गांठ करवा चौथ वाले दिन किस जगह पर रखनी है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लास्ट वाला उपाय है ना, जो करवा चौथ पर आपको करना है, ये आपके जीवन में आर्थिक तंगी से आपको दूर करेगा। यानी आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है ना वो दूर हो जाएगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन की कमी आपको कभी भी अपने जीवन में नहीं होगी, अगर करवा चौथ वाले दिन आप 5 हल्दी की गांठ वाला उपाय कर लेते हैं तो। देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी जी बहुत चंचला होती हैं, आप सभी जानते हैं, वो किसी एक जगह नहीं ठहरती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहे ना, तो आपको 5 हल्दी की गांठ वाला उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 5 हल्दी की गांठ। इसी के साथ आपको लेने हैं 21 गुड़ के टुकड़े, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपने ले ली। अब आप अपने घर में गणेश जी की चाहे जैसे भी पूजा करते हैं, चाहे आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, आप जब गणेश जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 हल्दी की गांठ जो हैं वो गणेश जी को अर्पित करनी है। इसी के साथ 21 गुड़ के टुकड़े जो आपने लिए हैं ना वो आपको अर्पित करने हैं। अगर 21 गुड़ के टुकड़े नहीं हैं, थोड़ा सा गुड़ भी आप अर्पित कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 21 गुड़ के टुकड़े कर देते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। कोशिश करें कि 21 गुड़ के टुकड़े ही आप गणेश जी को अर्पित करें। अगर 21 टुकड़े नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुड़ आप कर दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल ज़रा सा कर दीजिए। इतना उपाय यदि आप करते हैं करवा चौथ वाले दिन, आपके जीवन में हमेशा मिठास घुलती है। गणपति आपके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। आपके जो काम अटक रहे हैं ना, आपके वो बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं। आपका जो दाम्पत्य जीवन होता है ना वो बहुत सुख के साथ व्यतीत होता है। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े कलेश रहता है ना वो बिल्कुल दूर हो जाता है। कभी भी आपको अपने घर में फिर लड़ाई झगड़ा कलेश देखने को नहीं मिलता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वहाँ आप जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। और जब आप ये वाला उपाय करते हैं ना तो आपके घर से कलेश बिल्कुल दूर हो जाता है और फिर आपके जीवन में धन आने के इतने रास्ते खुल जाते हैं, इतने मार्ग मिल जाते हैं आपको कि आप वहाँ से आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हल्दी की गांठ वाला उपाय जो हमने बताया है ये करवा चौथ वाले दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आपके जीवन की समस्त समस्याएं, समस्त परेशानियां जो हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। विघ्नहर्ता आपके जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देंगे। कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। आपका जो जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे और आप इस करवा चौथ पर इन सरल से उपायों को करके अपने जीवन को सुगम और अच्छा बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।